कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना कुछ होता रहता है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहे चाहे वो सिंगल फैमिली में रहे, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं रहती है। और मैं तो कहती हूँ जो भी आप अपने इन्फ्लुएंसर को देखते हो या किसी को भी ऐसे फैमिली रिश्तेदार में किसी को देखते हो और सोचते हो कि यार इसकी लाइफ कितनी ड्रीमी फैमिली है, कितनी अच्छे से है इसकी लाइफ, तो क्या सच में आपको लगता है कि उसकी लाइफ जो वो दिखाते हैं वो ऐसी होगी? ऐसा हर किसी का नहीं होता, लेकिन 99% लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। कोई दिखा देता है तो कोई छुपा लेता है। तो ये जी सब चीज़ों में ना हम कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की लाइफ को ना खुद से कंपेयर करने लगते हैं कि यार हमारी लाइफ तो ऐसी है ही नहीं, और जबकि सारे काम मैं खुद से करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर मुझसे खुश नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा काम करती हूँ, सारे काम समय पे करती हूँ, फिर भी मुझे हर किसी को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं। तो ये जो लाइफ है ना, इसी का नाम लाइफ है कि आपसे कभी कोई खुश हो ही नहीं सकता। आप चाहे किसी के लिए भी 100% दोगे ना तो उसको भी कुछ ना कुछ कमियां आप में नज़र आएंगी। तो आपको ना सबसे पहले पता है आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी उम्र ना इस टाइम पे 30 साल की हो गई है, और 30 साल की उम्र हो गई है लेकिन मैंने अभी तक अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। जैसे हमारे घर में लाइफ स्टाइल चलती है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है, चाहे 30 साल हो जाए, 40 हो जाए, कितना भी हो जाए। और एक टाइम के बाद में आप लोगों को पता है ना, आपकी जो इच्छाएं अब हैं, घूमने की, फिरने की, पहनने की, खाने पीने की जो इच्छाएं अब हैं वो 10 साल बाद नहीं रहेंगी। 10 साल बाद हो सकता है बहुत सी लेडीज़ों के हाथ में खुद की पावर रहती है हर चीज़ को डिसीजन लेने की, हर चीज़ की, लेकिन क्या वो जो मन आज है वो रहेगा 10 साल के बाद में? आप ज़रूर बताना कमेंट करके, जो इच्छाएं आपकी आज हैं, जो मन खाने पीने, पहनने का, घूमने का जो आज है, क्या वो 10 साल बाद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं शादी करके आई थी मेरे काफ़ी सारी ऐसी थी, क्योंकि हर किसी की देखो रहती है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन जैसी फैमिली आपको मिलती है, जो भी आपके रहते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट हमेशा लड़की ही करती है। ससुराल वाले कभी एडजस्ट नहीं करते, एडजस्ट हमेशा लड़की करती है, जो शादी करके आती है ना वही करती है। अगर वो एडजस्ट नहीं करती है तो फिर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। और आप आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनते होंगे कि अगर लड़की एडजस्ट ना करे तो उसके साथ कितना कुछ हो जाता है। वैसे टचवुड मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं न्यूज़ें सुनती हूँ ना आए दिन की कुछ ना कुछ, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और ये कोई ना वीडियो ऐसा कोई ज्ञान देने वाला या फिर वो वाला वीडियो नहीं है, बस मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मैं जो भी मेरे मन में आती है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं, अपने लिए सोचना ही छोड़ देते हैं। और अब आप एक बात बताओ, अगर आप खुद के लिए नहीं सोचोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा आपकी लाइफ का? आप खुद नहीं सोचोगे तो सामने वाला तो आपके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ना जब ये खुद ही नहीं सोच रही अपने बारे में तो मैं क्यों सोचूं। तो सबसे पहले तो ना आपको अपनी इमेज खुद बनानी होगी, खुद सोचना होगा। लोग कभी आपसे खुश नहीं रहेंगे। लोगों के लिए आप 10 साल, 20 साल, 15 साल कितना भी निकाल लो कि ये खुद से कुछ करें, खुद से खुश हों, लेकिन नहीं, कभी खुश नहीं हो सकते आपके कामों से। आप उनको 100% दोगे ना तब भी वो कुछ ना कुछ आप में कमियाँ निकालेंगे ही। तो इसीलिए अपनी लाइफ के बारे में सोचो। सबसे पहले तो खुद की हेल्थ के बारे में सोचो कि आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। घूमना ज़रूरी है, सुबह वॉक ज़रूरी है, साथ में कुछ ऐसा अपने लिए कुछ बनाओ। क्योंकि हम हाउसवाइफ क्या करती हैं, सबके लिए नाश्ता बना लेती हैं, और जो नाश्ता घर में बच जाता है वो हम कर लेते हैं। हर किसी हाउसवाइफ ऐसी होती है, अपने लिए अलग से अपनी डाइट के हिसाब से नहीं बना पाती है। तो वो चीज़ें आपको इग्नोर करनी होंगी। सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपकी अगर तबीयत ठीक है तो ही आप अपने घर परिवार को खुश रख पाओगी। क्योंकि एक हाउसवाइफ का ना काम सिर्फ घर के काम करना नहीं होता है, हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को खुश रखने की। और आज ना एक हकीकत बताती हूँ कि आपका चाहे कोई कितना भी अपना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है ना तो वो एक टाइम के बाद में वो भी आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी आपसे परेशान हो जाता है। वो ये चीज़ें नहीं जानता कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, आपने पूरा काम किया, सब कुछ समय पे सारी चीज़ें दी, लेकिन आपकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है एक दिन तो सबको तबीयत ख़राब की टेंशन नहीं रहती, सबको ये टेंशन हो जाती है कि घर में खाना कैसे बनेगा।
घर में झाड़ू पोंछा साफ सफाई कैसे होगी, घर के बाकी के काम कैसे होंगे, उस चीज़ की टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले यही कड़वा सच है, चाहे आप मानो या ना मानो, ये कड़वा सच है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सबको आपके असली चेहरे दिख जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी तबीयत एकदम परफेक्ट रखनी है, क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी तबीयत ठीक रहे। बहुत सी लेडीज़ों को मैंने ऐसा देखा है कि 30 साल की होते होते उनकी एज ऐसे लगने लगती है कि कितनी ज़्यादा एजेड है वो, और जबकि 30 साल की उम्र तो एक ऐसी होती है ना कि एकदम जो रहती है ना, बहुत सी लेडीज़ों की तो 30 साल तक शादी भी नहीं होती है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो आज का जो टाइम है ना, वो लड़कियों की शादी का ये है कि 28-30 साल के जब तक करियर नहीं बन जाता ना लड़कियों का, तब तक वो शादी नहीं करती हैं। और इस सब में 28-30 साल तो आम हो ही जाते हैं। और अभी आप लोग अब बताओ, जिनकी शादी जल्दी हो जाती है और उनके 8-10 साल जिनकी शादी को हो जाती हैं, उनकी 28 साल 30 साल देखो और उनकी 28 साल 30 साल देखो, तो उनमें कितना फ़र्क रहता है। फ़र्क इसी चीज़ का रहता है कि वो एक जिम्मेदारियों के तले दब जाती हैं जो शादी हो जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद में जिम्मेदारी आ ही जाती है और जिम्मेदारी लेनी भी पड़ती है। लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको शादी हो गई है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना भी पड़ता है, क्योंकि हर रिश्ते में एडजस्ट करना होता है। एक चीज़ और, हमारी जो ओवरथिंक करने की आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी डेंजरस रूप ले लेती है। क्योंकि एक देखो, इंसान का स्वभाव है ओवरथिंक करना, ज़्यादा सोचना, क्योंकि हर इंसान के ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अक्सर घर में कोई बात हो जाती है तो वो पूरा दिन दिमाग में चलती रहती है। अगर आपका कोई सगा नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे बात हो जाती है जिससे आपकी नहीं बनती है, चाहे रिश्ता हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो ना उस चीज़ को ना दिमाग से आप निकाल दो। और अगर पॉसिबल हो ना तो उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे दिमाग से निकाल दो कि उस चीज़ को आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं और सोचने के चक्कर में वो सामने वाला तो अपनी बातें कह के एकदम फ्री हो जाता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही रहता है कि आपको परेशान करना, आपको चिड़चिड़ा होता हुआ देखना। लेकिन अगर आप उस चीज़ में वाकई में लगे रहे हैं तो वो सफल हो जाता है अपनी चीज़ों में। तो भाई ऐसे रिश्तों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना टॉक्सिक होते हैं कि जो खुद तो सामने होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सामने से मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ होता है बहुत से लोगों के चीज़। तो वो लोग, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। चाहे तो आप ऐसे लोग ठीक रहें कि जो भी होता है उनके मुंह पर बोल देते हैं जो भी है, क्योंकि अगर आपका रिश्ता ठीक है ना, जैसे किसी के साथ में, आपके घर परिवार में या रिश्ते में, किसी रिश्ते में आपको दिक्कत हो रही है, तो या तो आप उससे डायरेक्ट पूछ लो कि आपने ये चीज़ बोली है क्या मुझे, या फिर उससे पूछ लो, अगर उसकी भी ऐसी बॉन्डिंग है आपकी, तो उससे कह दो कि भाई तुमने ऐसा कुछ सुना क्या मेरे बारे में, मैंने सुना। तो ये चीज़ें क्या है, आपस में बात करने से चीज़ सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो चीज़ें बोल भी देते हैं और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं इन चीज़ों को कि हाँ मैंने ये बोली है, और फिर वो कहीं ना कहीं ये तैयार करते रहते हैं एक रूपरेखा कि जब भी कोई मौका या मुद्दा आएगा तब इस बात को लेके आएंगे, और तब तक आप भूल भी जाते हो उस चीज़ को। और उस टाइम पे सच में याद नहीं रहता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें बसी रहती हैं कि जब भी मौका मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं ये बातें बोलूँगा या बोलूँगी, ये चीज़ें होती हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सच में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। उनसे अगर आपका रिश्ता है तो बस उसी हिसाब से काम करो, उसी हिसाब से बातचीत रखो जिस हिसाब का रिश्ता है, बाकी ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। एक चीज़ होती है ना कि हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार हम ऐसी चीज़ें रिश्ते में रहते हैं कि जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो टाइम पे सिर्फ आपको अपना बनाते हैं, बाकी टाइम निकल जाने के बाद में फिर आपको पूछते भी नहीं हैं, आपको याद भी नहीं करते हैं। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो टॉक्सिक श्रेणी में ही आते हैं, और ऐसे रिश्ते बिल्कुल एकदम स्वार्थी होते हैं। तो उनसे आप उतना ही रखें जितना वो आपसे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े आप एकदम उनके ऊपर न्यौछावर हो जाएं, क्योंकि होता है ना, कई बार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम उन चीज़ों पर एक बार वो बोलते हैं और हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, उससे हमारी खुद की वैल्यू घटती है। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला, उसको पता है ना कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करती है तो मैं ही क्या करूं। तो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको पूछते हैं और आप एकदम एक बार में तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आती है। हर किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना
कि स्मार्ट होते हैं, जो मतलब हर किसी को मतलब दूसरे को नीचे दिखाने के लिए खुद एकदम स्मार्ट बन जाते हैं। बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है, तो उन लोगों से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ में अगर हैं तो आपकी लाइफ खुद भी टॉक्सिक हो जाती है। और इस सब का फ़र्क जो पड़ता है ना, वो आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे बहुत पड़ता है। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है ना, नहीं बोल पाते हैं उन चीज़ों को, और सामने वाला किसी टोंट के द्वारा या किसी उस चीज़ के द्वारा आपको कुछ बोल दे, फिर आपको वो चीज़ सहन नहीं होती है, और फिर उसी में दिमाग में मंथन चलता रहता है, यार ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो उन चीज़ों से ना जितना हो सके बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट है, कई बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि हाउसवाइफ है, घर में पूरा दिन करती ही क्या हो, जबकि हम हाउसवाइफ का काम अगर कोई काउंट करना चाहे ना तो वो काउंट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ इतने सारे काम करते हैं कि और ये कोई काम गिने नहीं जा सकते। ये हमारा फर्ज बनता है, हम अपने मन से करते हैं, ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं होता है। तो हाउसवाइफ के जितने भी काम होते हैं ना, वो एकदम प्यार से, शौक से करती है। तो अगर उन कामों को घर वालों पे ही डिपेंड करता है, उन कामों को बोझ बनाना है कि उन कामों को शौक से पूरा करवाना है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर ना बार बार रोक टोक करते रहोगे ना, तो वो काम सिर्फ वो उतने ही करके देगी हाउसवाइफ, क्योंकि वो फिर अपने मन से नहीं होगा वो काम। कई बार हम पता है क्या करते हैं, हमारे घर का माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है इन्हीं छोटी छोटी बातों से, तो जो हाउसवाइफ जिसके करने का मन होता है ना काम, वो भी फिर अपने मन से काम नहीं करती है, और अनमने ढंग से काम होता है, तो फिर चीज़ें भी इधर उधर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना घरों में, अक्सर मैं देखती भी हूँ कि चीज़ें जगह पर नहीं मिलती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, लड़ाई करने की या घर में माहौल बदलने की, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती हैं। जैसे कि चाबी वगैरह, ये टाइम पे जगह पे ना मिलना। कई बार अगर चाबी जगह पे ना मिली तो भी फिर छोटी छोटी चीज़ें बड़े रूप ले लेती हैं कि चाबी जगह पे नहीं रखते हो, तुम करते ही क्या हो घर में, पूरा दिन घर का काम ही कितना सा होता है। अक्सर लोगों के कहने में यही आ जाता है, और जबकि घर का काम सिर्फ वही जानता है जो घर के काम करता हो। बाकी जो ज्ञान देना जानता हो सिर्फ, या फिर सिर्फ बातें बनाना आता हो, उसको नहीं पता कि घर में कितना सारा काम होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, घर में जितने भी गंदे कपड़े निकलते हैं उनको एक अलग लॉन्ड्री बैग में डाल देना, या फिर वॉशिंग मशीन में एक तरफ डाल देना। घर की चीज़ों को जहाँ पे रखी जाती है वहीं पे रखना। जैसे कि अक्सर घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाबियाँ होती हैं ना, चाहे दुकान की चाबी हो चाहे गाड़ी की चाबी हो, वो अक्सर फ्रिज पे रखी रहती हैं। ज़्यादातर घरों में फ्रिज पे रखी रहती हैं, तो वहाँ से ना हर कोई अपने आप ले सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इधर उधर रख दोगे ना, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिक बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर आपको पता है ना, जिनको लड़ने के बहाने ढूंढने होते हैं ना, तो उनको फिर बहाना भी मिल जाता है हाउसवाइफ के ऊपर चिल्लाने का, उसको मूड अपसेट करने का। और हमारा मूड जो है ना, वो बहुत छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाता है, क्योंकि जब हमें प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ें अपने दिल पे ले जाते हैं, और अपनी हेल्थ के साथ में फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, सामने वाले में हमें मौका ही नहीं देना कि वो आए हमसे कुछ कहे। क्योंकि हम अगर सारे काम टाइम पे और सही तरीके से करके चलते हैं ना, तो फिर उसको मौका भी नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है, हम जो घर के काम करते हैं ना, वो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि मेरे जो घर के काम होते हैं ना गाइस, वो 10 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ में बताऊं, मेरे सबसे पहले तो मेरे घर में 6 फैमिली मेम्बर हैं, जिसमें 2 मेरे बच्चे हैं और 2 सास ससुर हैं और 2 हम हैं। बच्चों का लंच बनाती हूँ सुबह स्कूल के लिए। फ़िलहाल तो छुट्टियाँ चल रही हैं, उनका लंच बनाने के बाद में फिर हम सब लोग चाय पीते हैं। देन उसके बाद में फिर अपना नहाना धोना, पूजा पाठ होती है। उसके बाद में फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, और उतनी देर में पतिदेव पूजा करके आते हैं। तो तब तक अगर उनको टाइम लग जाता है पूजा करने में, तो मैं साथ में खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत रह जाती है वो मैं बाद में कर लेती हूँ, जैसे दाल में तड़का वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें तो प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ। ये भी एक टाइम बचाने का तरीका होता है, क्योंकि किचन मेरा नीचे है। जब मैं नीचे आती हूँ तो ये सारे काम करके ही फ्री करती हूँ। उसके बाद में ये जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मैं अपना ऊपर का जो बचा हुआ काम रह जाता है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है घर का काम। उसके बाद में फिर मुझे 2-3 घंटे मिलते हैं आराम से, क्योंकि 1 बजे तक सब लोग खाना खाते हैं। तब तक मेरा जो 2-3 घंटा रहता है उसमें अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, अलमारी की सफाई करना, या फिर कुछ सिलाई करना, या और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे टाइम मिल जाता है। 1-1.5-2 बजे तक फ्री हो जाती हूँ सब चीज़ों से। फिर मुझे 2-3 घंटे मिलते हैं फिर आराम करने के। चाहे मैं आराम करूँ, चाहे मैं अपना कुछ भी काम करूँ। आराम तो देखो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। जब वो जगह रहते हैं तो मैं भी आराम नहीं कर सकती हूँ।
तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, या तो टीवी देख लेती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल चला लेती हूँ, या फिर कोई काम ही कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर अपना शाम के खाने पीने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, सबकी चाय, देन उसके बाद दर्शन करने जाना, दर्शन करने जाने के बाद में फिर और बच्चों को पढ़ाने का काम, और उसके बाद में फिर अपना खाना पीना खाओ, सो जाओ। तो ये मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कई बार मुझे टाइम मिल जाता है, जैसे कि मैं दर्शन करके आती हूँ शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक दर्शन करके आ जाती हूँ। उसके बाद में फिर पतिदेव अगर नहीं आते हैं तो मैं फिर क्या करूँ, बैठे बैठे सोचती हूँ, तो मैं प्रेस कर लेती हूँ कई बार। तो जैसे कि मैं आज कर रही हूँ, 2-3 कपड़े थे मुझे करने थे, तो मैंने सोचा चलो वो कर लेती हूँ। क्योंकि हर्षित हॉस्पिटल में था तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए 2 सूट भेजे थे, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी वहाँ पे और मैं साड़ी वगैरह लेके नहीं गई थी। तो मुझे मेरी बहन ने 2 सूट भेज दिए थे, तो ये पहन लेना, क्योंकि बहनें जो होती हैं ना वो हर चीज़ बिना कहीं समझ जाती है। और मैंने उसको बोला भी नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि हर्षित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, और उसने मेरे भाई के हाथ 2 सूट मुझे भेज दिए थे। और मैंने बहुत कंफर्ट वियर थे, तो मुझे बहुत आराम मिला सच में, और दिल से बताती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये चीज़ें ना वही चीज़ें आ जाती है कहने को, ये सिर्फ अपने ही कर सकते हैं। मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही थी हर्षित के साथ में, तो मुझे किन किन चीज़ों की दिक्कत हुई थी, और हर चीज़ की दिक्कत होती है। देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो कपड़ों की, क्योंकि हम यहाँ से कोई फिक्स नहीं था कि हमें 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे या तुरंत आ जाएंगे। हमें ये था डॉक्टर को दिखाने जाएंगे और हम आ जाएंगे। तो हम गए थे हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर ने इमरजेंसी में एडमिट किया था हर्षित को, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऑलमोस्ट इसको 105 फीवर था। और आज भी उस चीज़ को याद करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा दिल भारी हो जाता है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरे बेटे की, तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो गया, बस मेरे लिए वही बहुत है। मैं पुरानी चीज़ें याद नहीं करना चाहती, लेकिन कहते हैं ना कहीं ना कहीं दिल में दबी रह जाती हैं चीज़ें, और वो निकल नहीं पाती हैं। तो मेरे भी दिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो दबी हुई हैं, और मैं सोचती हूँ रोज़ कि मैं मेरे दिमाग से निकल जाए, लेकिन नहीं निकलती हैं। फिर मेरे पति यही समझाते हैं कि आज तेरा बेटा तेरे साथ में ठीक है, अच्छा है, स्वस्थ है, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, बाकी चीज़ें नहीं करती हैं। और सच में वही मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी ऐसा हो गया है कि मेरे पास में ही रहता है, बिल्कुल मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैं कोई काम करती हूँ, किचन में कुछ भी करती हूँ, मेरे बगल में ही बैठा रहता है। जैसे कि अभी मैं प्रेस कर रही हूँ, आके बैठ गया, बार बार सिर्फ अपने पापा से बात नहीं करता, बाबा से बात नहीं करता, घर में किसी से नहीं बोलता। सब इसको बोल के रह जाते हैं, इसका नाम लेते हैं लेकिन नहीं बोलता, उनकी तरफ देखता ही नहीं है। सिर्फ मम्मा थोड़ा बहुत अपने पापा से बोल लेता है, बाकी किसी से नहीं बोलता। सिर्फ मम्मा चाहिए इसको। मुझे सब दिन, मतलब मैं नहाने भी जाती हूँ ना बाथरूम में, तो गेट के बाहर खड़ा रहता है, काउंट करता रहता है कितनी देर में आएगी मम्मा। इतना ज़्यादा लगाव हो गया इसको, पहले से ही था और भी ज़्यादा हो गया तबीयत ख़राब होने के बाद में। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने सारी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में होती हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन आपको फील हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना।